कि आप अपनी ज़बान अपने बच्चों को न सिखा सके बरसों में, और आपने चंद दिनों पहले मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला कराया। इन्होंने आपके बच्चों को अल्लाह के कलाम की ज़बान सिखा दी। कितनी मेहनत है इनकी, इन असातिज़ा की कितनी मेहनत, इनकी कैसी काविशें। अपनी ज़बान जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं वो सिखाने में कितनी काविशें होती। और जो कुरान की ज़बान है, जो लिसाने कुरान है, दुनिया में ज़बानें बहुत है, लेकिन कुरान की जो ज़बान है उस ज़बान का मुकाबला दुनिया की कोई ज़बान नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि हर ज़बान 100 किलोमीटर पर, 70 किलोमीटर पर तब्दील होती रहती। फिर उसके बाद हर 10, 15, 20 साल में नए नए अल्फाज चुने जाते हैं और ज़बान के अंदर नयापन आता है। लेकिन एक कुरान की ज़बान है, 1450 साल पहले जिब्रील लेकर के आए, आज भी वही ज़बान है और उस ज़बान को कोई ज़बानदां चैलेंज नहीं कर सका। मेरे इमाम फरमाते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कैसी ज़बान है कुरान मुकद्दस की। उम्मत को कुरान और साहिब कुरान से करीब होने की ज़रूरत है। मुझे हैरत है, जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो और साहिब कुरान जैसा रसूल हो, अगर वो कौम आज दर दर की ठोकरें खा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कुरान और साहिब कुरान से दूरी। अगर उम्मत में फ़िरका वारियत है, जो उम्मत फ़िरक़ों में बटी है, वजह कुरान और साहिब कुरान से दूरी है। वरना कुरान तो कह चुका, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बटो। जब पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो चूंकि कुरान की एक एक आयत की 70-70 हज़ार तफासिर है, तो जब पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो एक कौल है अल्लाह की रस्सी कुरान मुकद्दस है। इसीलिए फरमाया गया ये कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, और अगर तुम पकड़ लोगे तो दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में हो। फिर पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो एक तफसीर में आता है कि रसूलुल्लाह हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी। और जब इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरका वारियत खत्म। लोग कहते हैं कुरान का दामन पकड़ो, कुरान कुरान का दामन सिर्फ तिलावत के लिए मत पकड़ो, कुरान का दामन उसको समझने के लिए भी पकड़ो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाही व इतरती अहलु बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहोगे उस वक्त तक तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। आइए कुरान मुकद्दस के करीब आइए, साहिब कुरान के करीब आइए, हुजूर की अहले बैत के करीब आइए, आप गुमराही से महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने आज से चंद साल पहले ये प्लान किया कि हमने अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ाना, इसलिए कि हमने देखा कि लोग कुरान तो पढ़ते हैं, रमज़ान शरीफ में 2-2, 3-3, 5-5 ख़त्म कर लेते हैं, मगर वो सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकते, सूरह इखलास सही नहीं पढ़ सकते। तो ये था कि भाई लोग कुरान तो पढ़ रहे हैं, सही कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे अहबाब ने मिलजुल कर, बिलखुसूस सुन्नी दावत इस्लामी की मजलिस शूरा ने मिल करके शोबे मदारिस की बुनियाद रखी और 4 या 6 मदारिस से ये शुरुआत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तादाद 70 के करीब पहुँच चुकी है। इसमें हमारे बिरादर अजीज़ जनाब कारी नूर मोहम्मद रज़वी साहब की अनतक मेहनतें हैं, बड़ी कोशिशें, फिर शोबे के जुमला अहबाब की भी, और माशाअल्लाह फिर यहाँ पर मरकज़ पर जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह में जब तालीम का नज़्म किया गया और मुनज़्ज़म तौर पर किया गया, तो तकरीबन 250 के करीब बच्चे इसमें
तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इस मदरसे की खुसूसियत ये है, आपने सुना हज़रत मौलाना हफीज़ुल कुरान साहब से कि एक वक्त बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और दूसरे वक्त बच्चे मदरसा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बच्चे अक्सर व बेशतर जो हिफ्ज़ वाले हैं वो असर से आते हैं और रात में 9 साढ़े 9 बजे ये वापस जाते हैं। तो इन पर मेहनतें हैं। मैं अपने तमाम असातिज़ा हमारे जितने हैं सब के नाम मैं क्या लूँ अब, क्योंकि ये सब की यकसा मेहनतें हैं। अल्लाह इन सब को बेहतर जज़ा अता फ़रमाएँ। कब्र के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं रहेंगे जिनके कफन भी मैले नहीं होंगे और उनके जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहेंगे। कब्र में जिनके जिस्म तरोताज़ा रहेंगे और कफन भी मैले नहीं होंगे, वो कौन लोग हैं? नंबर एक, वो आलिम जो अपने इल्म पर अमल करे, उसका कफन भी मैला नहीं होता और उसका जिस्म तरोताज़ा रहता है। नंबर दो, वो हाफिज़ कुरान जिसने कुरान हिफ्ज़ किया और उसका हक जाना। कुरान हिफ्ज़ करके उसका हक जानने का मतलब क्या है? कुरान हिफ्ज़ करके उसका हक जानने का मतलब है कि कुरान ने जिसका हुक्म दिया उससे रुका रहा और जो करने का हुक्म दिया उसने किया। तो यह है कुरान का हक जानना। उसका भी कफन मैला नहीं होगा और उसका जिस्म सही सलामत रहेगा। और नंबर तीन, जो कसरत से मेरे नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसका कफन भी मैला नहीं होगा और उसका जिस्म सही सलामत रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरी सुन्नी कौम जो नाते रसूल पर झूमती है और नाते रसूल की महफिलों में रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आती है। जब शुरू में हमने सोचा कि कुरान मुक़द्दस के कभी जो है वो मुसाबिक़े का प्रोग्राम करेंगे, कभी जो है वो मुज़ाहिरे क़िरत करेंगे, तो अहबाब ने कहा क्या लोग आएंगे? हमने कहा कि आप बुलाइए, इसलिए कि हमारे यहाँ नात का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई मौला यसल्ले वसल्लिम पढ़े तो ये नात हो। हमारे यहाँ नात का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई सबसे औला व आला हमारा नबी पढ़े तो यही नात हो। अगर हमारे यहाँ नात का ये सिर्फ मतलब नहीं कि सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल पड़े तो यही नात हो। हमारे यहाँ तो ये भी नात है कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। ये सब नात नहीं है। नात है हुजूर की तारीफ करना। अल्लाह से बढ़कर हुजूर की तारीफ करने वाला कौन है? बल्कि अल्लाह जितनी बड़ी और अहम नात बयान करता है वैसा तो कोई बयान कर भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की मुकम्मल तारीफ के लिए हुजूर को मुकम्मल जानना जरूरी है। और हुजूर को तो मुकम्मल अबू बकर सिद्दीक भी नहीं जानते, हुजूर को तो मुकम्मल उमर इब्न खत्ताब भी नहीं जानते, हुजूर को तो मुकम्मल उस्मान गनी भी नहीं जानते, हुजूर को तो मुकम्मल मौला अली भी नहीं जानते। अल्लाह के सिवा हुजूर को कोई मुकम्मल जानता ही नहीं है। बल्कि हम तो अहले ज़ौक़ ये कहते हैं कि अल्लाह को कोई जानता है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मोहम्मद को कोई जानता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात। इसीलिए गालिब जैसे कादिरुल कलाम शायर से जब किसी ने कहा कि गालिब तुमने बड़ी गजलें लिखी और तुम अपने बारे में इतना नाज करते हो कि तुम खुद कहते हैं कि यूं तो है जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे, यूं तो है जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और आपको अपनी सुखन पर इतना नाज है, कभी नबी की नात लिखी? नबी की नात लिखो। तो गालिब जैसा शायर जब नात लिखने की बात आती है तो दो मिसरे कह के कलम तोड़ देता है कि और गालिब कहते हैं गालिब सनाए खाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, कहते हैं गालिब सनाए खाजा बयज़दा गुज़ाश्ते आज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब नात लिखने का मामला अल्लाह को सौंप दे, इसलिए कि अल्लाह ही जानता है कि मोहम्मद का मर्तबा क्या है। उससे बेहतर कोई नबी की शान बयान नहीं कर सकता। देखो ना, नबी की नात एक एक आयत है। इसीलिए सरकार नज़मी माररवी कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। बच्चों को कुरान पढ़ाइए। और मैं बार बार कहता हूँ जितने लोग आए, ये मुसाबिका, ये मुजाहिरा, ये सब करने का मकसद आपसे दाद वसूल करना नहीं है, भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ बच्चों को पढ़वा कर आपको बताना ये मकसद है कि देखो यहाँ ऐसी तालीम हो रही है कि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कुरान पढ़े, आपका बच्चा कुरान पढ़े। आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। हाँ, आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा तो आपके सर पे क़यामत के दिन नूर का ताज रखा जाएगा। हाफिज़े कुरान अपने ख़ानदान के ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। तो जब ख़ानदान के लोगों की शफाअत करेगा तो माँ बाप की शफाअत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए कुरान। और हमारा एक ख्वाब है
कि आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान का जो माहौल था वो माहौल हमें फिर लाना है। क्या? जो बादशाह होता था वही मस्जिद में तरावी पढ़ाता था, कभी जज मस्जिद में तरावी पढ़ाता था, कभी वकील मस्जिद में तरावी पढ़ाता था। हम चाहते हैं वही माहौल हो कि आईएएस मस्जिद में तरावी पढ़ाए, आईपीएस मस्जिद में तरावी पढ़ाए, जज मस्जिद में तरावी पढ़ाए। वो माहौल कैसा होगा? ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाएंगे और मदरसा ही पढ़ाएंगे। मैंने कई मर्तबा अपनी झोली फैलाकर मालेगांव वालों को कहा था कि आपने तो हमें चंदे बहुत दिए, मैं कभी आपसे चंदा मांगने के लिए जो वो जिद नहीं करता, लेकिन मैं अपनी झोली फैलाकर सिर्फ 3 साल के लिए आपसे आपके बच्चों को मांगता हूं, आपके बच्चे हमें दे दें, इस तरह से कि जामे आले रसूल में एक मर्तबा उसको मदरसा पढ़ने के लिए भेजिए। एक टाइम वो स्कूल जाता है, एक टाइम उसको आप मदरसे में भेजिए ताकि वो हाफिज कुरान बने। देखो स्कूल में एसएससी और एचएससी पर, स्कूल में एसएससी और एचएससी पर इक्तिफा मत करो और मदरसों के अंदर नाजरा कुरान पर इक्तिफा मत करो। ये बात मैं खास कह रहा हूं दिल के दर्द के तौर पे। मेहमानों का हक था, उनको तकरीर करवानी चाहिए, लेकिन मौलाना गुफरान ने कहा कि आप कहें तो मैं कहने खड़ा हुआ हूं, लेकिन दिल का दर्द कह रहा हूं। हम क्यों कारी बनाना चाहते हैं आपके बच्चे को? हम क्यों हाफिज बनाना चाहते हैं आपके बच्चे को? हम क्यों आलिम बनाना चाहते हैं आपके? हमारा ख्वाब है मालेगांव के हर घर में हाफिज कुरान हो, ताकि अपने बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, दादा का जनाजा पोता पढ़ाए, नाना का जनाजा नवासा पढ़ाए। हम ये चाहते हैं। क्यों ऐसा है? अगर मेरे उलमा मुझे माफ करें हुफाज, मैं एक बात कहूंगा, हक बात कहूंगा, वैसे कहता भी हूं लेकिन एक बात कहता हूं। बाप की मौत पर बेटे का जो दिल टूटता है वो मस्जिद के इमाम का दिल नहीं टूटता। सही? बाप की मैयत पर जो बेटे का दिल टूटता है मस्जिद के इमाम का दिल नहीं टूटता। और टूटे हुए दिल से जब बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जब वो कहेगा ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हज्जिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना, जब वो ये करेगा तो उसको अपने बाप का वो वक्त याद आएगा जब बाप उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता था। वो वक्त याद आएगा जब बाप उसको अपने कंधों पे बिठाकर कभी चांद रात में बाजारों में ले जाता था। उसको बाप का वो वक्त याद आएगा जब उसका सर का पसीना पैरों तक आता था और उसकी परवरिश के लिए बाप ना सर्दी देखता था ना गर्मी देखता था। उसके उरूज और तरक्की के लिए बाप ने अपने पूरे शबाब को कुर्बान कर दिया था, माँ ने अपने पूरे शबाब को कुर्बान कर दिया था। तो जब वो टूटे हुए दिल से अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। इमाम तो बेदिली से तुम्हारा जनाजा पढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा बेदिली से तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। और जब वो सोजे दिल के साथ पढ़ाएगा, कहते हैं कि जिसको जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसकी दुआ उसके हक में उतनी कबूल होती है। बताऊं आपको मां की दुआ रद्द क्यों नहीं होती? क्योंकि मां सबसे ज्यादा औलाद से प्यार करती। नबी की दुआ उम्मती के लिए रद्द क्यों नहीं होती? क्योंकि नबी अपनी उम्मत से तो जो जितना जिससे प्यार करता है उसकी दुआ में उसके लिए उतना खुलूस होता है। मैं इमामों की नमाजों को मशकूक करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इमाम लोग खुलूस ही से पढ़ाते हैं, इखलास ही से पढ़ाते हैं। लेकिन जो दिल की सोजी के साथ, जो दिल की तड़प के साथ एक बच्चा अपने बाप का जनाजा और अपनी मां का जनाजा पढ़ाएगा, पोता अपने दादा का, नवासा अपने नाना और नानी का जनाजा पढ़ाएगा, उसका ज़ौक़ ही कुछ और होगा। और इसीलिए आप मदरसों से 40-40 कुरान खरीद कर इसाले सवाब करोगे, वो इसाले सवाब क्या है? वो तो इसाले अजाब है। अगर आपका बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो कब्र में आपके लिए जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है।